हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष राजरिया, GS AVM सैफो। आज हम बायोलॉजी में पहला चैप्टर जिसका नाम है आवृतबीजी पादपों में जनन। क्या है? आवृतबीजी पादपों में जनन पहला टॉपिक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मेटिक प्लांट्स। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन, एंजियोस्पर्मेटिक का मतलब होता है आवृतबीजी प्लांट्स में जन है पादप आवृतबीजी पादपों में जनन। आवृतबीजी पादपों के बारे में हमने पहले चर्चा कर रखी है, जिसमें आवृतबीजी क्या होते हैं, इसको एंजियोस्पर्मिक बोलते हैं। आवृत ऐसे बीज जिसके ऊपर आवरण या आवरणित पाए जाने वाले बीज आवृतबीजी कहलाते हैं। इस आवृतबीजी पादपों में जनन पढ़ेंगे आज। तो इस टॉपिक में पहला पॉइंट हमारा वो है जनन। क्या है? जनन। जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जनन की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा तो लिखो, जनन क्या है। देखो, जनन के लिए हम डेफिनेशन देना चाहेंगे तो जनन किसे कहते हैं? जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाएगी? जनन। जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाएगी? जनन कहलाएगी। तो हम जनन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आवृतबीजी प्लांट के अंदर यह जनन हमेशा दो प्रकार का होता है। कि कितने प्रकार का इसके अंदर? आवृतबीजी पादपों में दो प्रकार का। पहला पॉइंट हमारा वो है अलैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा है लैंगिक जनन। कौन सा? लैंगिक, जिसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक अलैंगिक जनन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लिखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है इस जनन के अंतर्गत, कौन से जनन के अंतर्गत? अलैंगिक जनन में हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। इस जनन के अंतर्गत लैंगिक जनन में भाग लेने वाले हम कार्य नहीं करते या काम नहीं आते, उपयोग में नहीं आते। तो ऐसा जनन कौन सा होता है? अलैंगिक जनन होगा। कौन सा जनन होगा? अलैंगिक। और अलैंगिक जनन के बारे में हम, इसका मतलब ये भी है कि इसमें असूत्रण और संलयन नहीं होता है। उसे क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन बोलेंगे। अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला पॉइंट है अनशेक बीजता। क्या है? अनशेक बीजता। और हमारा दूसरा पॉइंट होगा कायक जनन। क्या होगा? कायक जनन। कायक जनन। कायक जनन के बारे में हम पहला हम देखते हैं। अनिश्चित बीजता का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एगेमोस्पर्मी। क्या बोलेंगे? एगेमोस्पर्मी। ए का मतलब होता है बिना, और गेमोस का मतलब होता है निषेचन, और स्पर्मा का मतलब होता है बीज। अर्थात इसमें बिना निषेचन से बीज का निर्माण होता है, अर्थात इसमें अर्धसूत्रण और संलयन की क्रिया नहीं होती। ऐसा जनन कौन सा कहलाएगा? अनशेक बीजता। क्या कहलाएगा? अनशेक बीजता। और यह अनशेक बीजता के अंतर्गत, अनशेक बीजता के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। तो बिना निषेचन से बीज का निर्माण अनशेक बीजता कहलाएगा। दूसरा है हमारा कायक जनन। क्या है? कायक जनन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा टॉपिक कायक जनन के बारे में। क्या? कायक जनन। तो हम इस कायक जनन के बारे में लिखेंगे। कायक जनन क्या होता है? कौन सा टॉपिक है? कायक जनन। कायक जनन इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे?
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायक जनन क्या है? कायक जनन का मतलब है इस प्रकार के जनन में पुनरुद्भवन की क्रिया बीज के अतिरिक्त पौधे के अन्य किसी भाग से होती है। अर्थात इस प्रकार के जनन में पुनरुद्भवन की क्रिया होती है वो बीज के अतिरिक्त भाग से होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रवर्ध। क्या बोलेंगे? प्रवर्ध। प्रवर्ध का मतलब है अर्थात कायक जनन में भाग लेने वाले अंग क्या कहलाते हैं? प्रवर्ध कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? प्रवर्ध। एक बार और देखेंगे कायक जनन क्या होता है, जिसको बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अर्थात इस प्रकार के जनन में जो पुनरुद्भवन की क्रिया होती है वो बीज के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से हो सकती है। उसे हम क्या बोल देते हैं? कायक जनन। इसमें बीज का कोई प्रयोग नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में कायक जनन के बारे में हम कायक जनन में भी एक प्रवर्ध टॉपिक आया था, कभी कभार पूछ लेता है परीक्षा के अंदर, प्रवर्ध क्या है? प्रवर्ध का मतलब होता है अर्थात इस प्रकार के जनन के पार्ट जो भाग लेते हैं सभी प्रवर्ध कहलाते हैं। चाहे वो जड़ हो, चाहे तना हो, या पत्ती हो, या जड़नांग हो, ये सभी क्या कहलाएंगे? प्रवर्ध कहलाएंगे। जड़, तना, पत्ती और जड़नांग, ये सभी क्या कहलाएंगे? हमारे प्रवर्ध कहलाएंगे। प्रवर्ध कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्राकृतिक कायक प्रवर्धन और दूसरा है कृत्रिम कायक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायक प्रवर्धन और कृत्रिम कायक प्रवर्धन ये दोनों प्रकार से हो सकता है। तो पहला पॉइंट होगा प्राकृतिक कायक प्रवर्धन। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक कायक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायक प्रवर्धन पहला पॉइंट। प्राकृतिक को इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। इस प्रकार के जनन के अंतर्गत या प्रवर्धन के अंतर्गत मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अर्थात प्रकृति में जो प्लांट होते हैं वो प्लांट अपने आप जनन की क्रिया करते हैं, चाहे वो किसी भी भाग से करें। उसमें हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे तनों के द्वारा कायक जनन। किसके द्वारा? तनों के द्वारा कायक जनन। किसके द्वारा? तनों के द्वारा कायक जनन। तनों के द्वारा कायक जनन कैसे होता है? अर्थात इस प्रकार के जनन में केवल तना ही पार्ट भाग लेता है। क्या लेता है? तना पार्ट लेता है। और तना पार्ट भाग लेने के बाद जिसमें इसमें रूपांतरित कुछ तने हैं, जैसे प्रकंद। क्या है? प्रकंद के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रकंद क्या है? तो प्रकंद में हम देखेंगे पहला उदाहरण है इसका अदरक। क्या है? अदरक। दूसरा है कंद है, उसका उदाहरण क्या है? वो है आलू। क्या है? आलू। तीसरा है घनकंद। क्या है? घनकंद। और घनकंद में देखेंगे तो घनकंद में आती है अरबी। घनकंद में क्या आएगी? अरबी आएगी। और घनकंद के बाद ऊपर भूस्थारी जिसमें घास आती है। ऊपर भूस्थारी जिसमें घास। और अगला है अंतःभूस्थारी। अंतःभूस्थारी का इसमें उदाहरण है वो है पुदीना। क्या है? पुदीना। तो ये सभी जनन है वो किसके द्वारा हो रहा है? तने के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? तने के द्वारा कायक प्रवर्धन हो रहा है। जैसे आपसे पूछता है प्रकंद, अदरक में कौन सा कंद होता है? प्रकंद। आलू में कौन सा कंद है? कंद है आलू। घनकंद में कौन आता है? अरबी।
ऊपरी भूस्थानी में कौन आता है, घास, और अंत भूस्थानी में क्या है, पुदीना, पुदीना है। और अगला टॉपिक होगा सेकंड पॉइंट